हेलो दोस्तों, जहां मोटिवेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ रोचक कहानियां लेकर आया हूं। हम लोग समझते हैं कि पृथ्वी पर ही हम मनुष्य शरारत करते हैं, पर ऐसा नहीं है। ऊपर की दुनिया में भी हंसी मजाक होते रहते हैं। ऐसी ही कुछ कहानी नारद मुनि के बारे में बताने वाला हूं, जो सुनकर मजा आएगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की कहानी की शुरुआत करते हैं। नारद मुनि और उनकी शरारत। इंद्रलोक में हास्य की हलचल। एक दिन नारद मुनि अपनी वीणा बजाते हुए इंद्रलोक पहुंचे। वे हमेशा की तरह अपनी शरारतों से कुछ नया करने की सोच रहे थे। इंद्रदेव अपने दरबार में बैठे थे और सभी देवगण वहां उपस्थित थे। नारद मुनि की नई युक्ति। उन्होंने सोचा, आज कुछ ऐसा करूं कि इंद्रलोक में सभी हंसी से लौटपोट हो जाए। उन्होंने एक दिव्य मणि अपने पास रखी और घोषणा कर दी, यह मणि सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति को मिलेगी। देवताओं में प्रतिस्पर्धा। जैसे ही यह बात फैली, सभी देवता यह सिद्ध करने में लग गए कि वे ही सबसे श्रेष्ठ हैं। अग्निदेव बोले, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, क्योंकि बिना मेरे दुनिया में कुछ भी नहीं जल सकता। वरुण देव का दावा। वरुण देव बोले, बिना जल के जीवन संभव नहीं, इसलिए मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। वायुदेव का तर्क। वायुदेव बोले, बिना वायु के कोई भी जीवित नहीं रह सकता, इसलिए श्रेष्ठता मेरी होनी चाहिए। इंद्र की दावेदारी। इंद्रदेव ने हंसते हुए कहा, मैं स्वर्ग का राजा हूं, सबसे बड़ा योद्धा हूं, इसलिए यह मणि मेरी होनी चाहिए। नारद मुनि की चतुराई। नारद जी ने कहा, मैं इस मणि को केवल उस व्यक्ति को दूंगा जो सबसे अधिक धैर्यवान और बुद्धिमान हो। अब देवताओं का परीक्षा शुरू। नारद जी ने सभी देवताओं को एक बड़ी थाली में हलवा परोस कर दिया, लेकिन शर्त यह रखी कि इसे बिना हाथ और चम्मच के खाना होगा। देवताओं की मुश्किलें। सभी देवता सोच में पड़ गए। कुछ ने सीधे मुंह से खाने की कोशिश की, लेकिन हलवा चेहरे पर लग गया। इंद्र की हास्यास्पद कोशिश। इंद्र ने हलवे को ऊपर उछालकर मुंह में पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह उनके माथे पर जा गिरा। अग्निदेव की जलन। अग्निदेव हलवे को गर्म करके उड़ाने लगे, जिससे पूरा दरबार हलवे की खुशबू से भर गया। वरुण देव की नाकामी। वरुण देव ने सोचा कि हलवे को पानी में बदल दूं, लेकिन हलवा गाढ़ा था और उनका प्रयास असफल हो गया। नारद मुनि की हंसी। नारद मुनि ने देखा कि सभी देवता अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं, जिससे पूरा इंद्रलोक हंसी से गूंज उठा। देवताओं का अहंकार टूटा। जब कोई भी हलवा नहीं खा सका, तो देवताओं को एहसास हुआ कि श्रेष्ठता का अर्थ केवल शक्ति नहीं, बल्कि धैर्य और बुद्धि भी है। नारद की शिक्षा। तब नारद जी ने कहा, जो परोपकार करता है और अपनी बुद्धि का सही उपयोग करता है, वही श्रेष्ठ होता है। फिर हलवा कैसे खाया गया? तब नारद मुनि ने हलवे को देवताओं के सामने रखकर कहा, यदि तुम अपने सामने वाले को हलवा खिला दो, तो वह भी तुम्हें खिला सकता है। सभी को शिक्षा मिली। सभी देवताओं ने यह सीख ली कि परस्पर सहयोग से ही कोई श्रेष्ठ बन सकता है। इंद्रलोक में हंसी का माहौल। जब देवताओं ने अपनी बेवकूफी को समझा, तो सभी अपनी हरकतों पर खूब हंसे। इंद्र की स्वीकारोक्ति। इंद्र ने स्वीकार किया कि वे अहंकार के कारण मणि पाने की इच्छा कर रहे थे, जबकि असली श्रेष्ठता में विनम्रता और सहयोग होता है। नारद मुनि की विजय। नारद जी ने मणि को आकाश में उछाला और कहा, यह मणि तो केवल एक परीक्षा थी, इसका कोई असली अस्तित्व नहीं। देवताओं की विस्मयता। सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए और फिर से हंसी से लौटपोट हो गए कि वे एक नकली मणि के लिए इतना बहस कर रहे थे। नारद मुनि की अगली शरारत। नारद मुनि फिर अपनी वीणा बजाते हुए मुस्कुराए और बोले, अब मैं कहीं और चलूं, जहां लोग फिर से श्रेष्ठ बनने की होड़ में फंसे हों। इस प्रकार नारद मुनि ने अपने चतुराई भरे खेल से इंद्रलोक में न केवल हास्य का वातावरण बना दिया, बल्कि देवताओं को एक महत्वपूर्ण सीख भी दे दी। श्रेष्ठता शक्ति से नहीं, बल्कि सेवा, धैर्य और सहयोग से आती है। अब मैं आपको दूसरी ज्ञानप्रद कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो नारद जी और गणेश जी के बीच संवाद हुआ है। और ये ज्ञान की बातें हम सभी मनुष्य के लिए ही है। इसे हम सबको जरूर सुनना चाहिए। स्वर्गलोक में एक सुंदर कमल सरोवर के पास गणेश जी ध्यान मग्न बैठे थे। तभी नारद मुनि वहां आए। नारद मुनि बोले,
वंदन गणेश जी, आप सदा ज्ञान और बुद्धि के प्रतीक हैं। मैं ब्रह्मांड के कुछ रहस्यों को समझना चाहता हूं। कृपया मुझे ज्ञान दें। गणेश जी ने जवाब दिए, मुनिवर, ब्रह्मांड अनंत रहस्यों से भरा है। बताइए, किस विषय में जानना चाहते हैं? नारद मुनि बोले, प्रभु, यह ब्रह्मांड कैसे बना? क्या इसका कोई अंत भी है? गणेश जी बोले, यह ब्रह्मांड नित्य है मुनिवर। यह उत्पत्ति और विनाश के चक्र से गुजरता है, जैसे जीवन और मृत्यु। जब महाप्रलय होता है, तब भी ऊर्जा नष्ट नहीं होती, बस रूप बदलती है। नारद मुनि बोले, अद्भुत। परंतु यह बताइए, मानव सबसे बड़ी भूल क्या करता है? गणेश जी ने जवाब दिए, सबसे बड़ी भूल है अहंकार। जब मनुष्य अपने ज्ञान को पूर्ण मान लेता है, तब वह सीखना बंद कर देता है। सच्चा ज्ञान विनम्रता में ही है। नारद मुनि बोले, और कर्म का क्या रहस्य है प्रभु? क्या भाग्य पहले से तय होता है? गणेश जी बोले, भाग्य और कर्म साथ साथ चलते हैं। जो बीज बोया जाता है, वही फल बनता है। लेकिन बुद्धिमान वही है जो कर्म से अपने भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है। नारद मुनि बोले, प्रभु, यदि सब कुछ पहले से तय होता है, तो प्रयास करने का क्या लाभ? गणेश जी ने जवाब दिए, मुनिवर, भविष्य एक कोरे कागज की तरह होता है। हमारे कर्म ही उस पर लिखी जाने वाली कहानी तय करते हैं। भाग्य राह दिखाता है, लेकिन चलना हमें ही पड़ता है। नारद मुनि बोले, अद्भुत ज्ञान प्रभु। पर एक प्रश्न और, मनुष्य को सच्चा सुख कैसे प्राप्त होता है? गणेश जी बोले, सच्चा सुख न तो भौतिक वस्तुओं में है, न ही बाहरी संसार में। यह मन की संतुष्टि में है। जो व्यक्ति संतोषी है, वही सबसे सुखी है। नारद मुनि बोले, और जो असत्य के मार्ग पर चलता है, उसका क्या होता है? गणेश जी बोले, असत्य का मार्ग क्षणिक लाभ देता है, लेकिन अंत में विनाश ही लाता है। सत्य की राह कठिन हो सकती है, परंतु वही अंततः विजय दिलाती है। नारद मुनि बोले, धन्य हैं आप प्रभु। आज मेरा हृदय और भी अधिक प्रकाशमान हो गया। गणेश जी बोले, ज्ञान का सच्चा उद्देश्य यही है मुनिवर, समझ को विस्तार देना और अहंकार को समाप्त करना। नारद मुनि विनम्र भाव से बोले, मैं आपके वचनों को लोक लोकांतर में फैलाऊंगा, ताकि हर जीव सच्चे ज्ञान का प्रकाश पा सके। गणेश जी मुस्कुराए और नारद मुनि अपनी वीणा बजाते हुए प्रसन्नता से वहां से चले गए।